हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डियर देखिए, एनसीएल का जो फॉर्म आया है उसके सिलेबस के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो एक डिटेल डिस्कशन में आपके साथ करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है और कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सो डियर सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत किया जाए। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एनसीएल के सिलेबस की कि कैसे आपको कवर करना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको कवर करना है, कहाँ कहाँ से चीजें आपको पढ़नी है, कैसे आपको अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी को बनाना है। सो डियर अगर हम देखते हैं एनसीएल के सिलेबस में, तो नोटिफिकेशन में जैसे ही जाएंगे, नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 16 पे, तो आपको ये पूरा डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। सो डियर देखिए, यहाँ पर जो टेक्निकल पेपर है वो 70 मार्क्स का होने वाला है, नॉन टेक्निकल पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो 70 नंबर में आप देखिए कितना आपका सिलेबस है मैकेनिकल का। अगर हम देखें यहाँ पर तो 70 नंबर में अगर बेटा हम देखें मैकेनिकल में, तो सबसे पहला इसमें जो सिलेबस में आपको टॉपिक दिया है वो दे रखा है आपको थ्योरी ऑफ मशीन। बेटा देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है जरा देखिए ध्यान से। तो आपको कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन पढ़ना है। सबसे पहले आप ये पूरा सिलेबस डाउनलोड करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, प्रॉपर्ली आपको गाइड करूंगा कैसे करना है, ताकि इस बार एनसीएल में चूंकि मैकेनिकल की बेटा बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, तो ये मौका चूके ना और आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन यहाँ पर है और 4 बार लिंकेज, यानी कि अगर हम बात करें सिंपल मशीन, सिंपल मैकेनिज्म और 4 बार लिंकेज यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लिंक का मोशन आपको दिया है, जैसे ग्रबलर इक्वेशन है, आपका पुशबैक इक्वेशन है, कैनेडी थ्योरम है, ये सब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्लाईव्हील और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दिया है, फ्लाईव्हील दिया है, पावर ट्रांसमिशन दिया है वी बेल्ट से बेटा और फ्लैट बेल्ट से ना, यानी कि वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट भी आपको पढ़ने हैं। क्लच आपको दे रखा है, क्लच प्लेट, कोन, क्लच, गियर दे रखा है, टाइप ऑफ गियर और गियर ट्रेन, टाइप ऑफ गियर और गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन। गवर्नर के बारे में दे रखा है, देखिए प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, रिवेटेड जॉइंट, कैम्स, बियरिंग, फ्रिक्शन एंड कॉलर एंड पाइवोट्स। यानी कि अभी तक अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको वाइब्रेशन नहीं दिया हुआ है, वाइब्रेशन यहां पर मेंशन नहीं है और ना ही बैलेंसिंग का टॉपिक मेंशन नहीं है। तो टोम में यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको बैलेंसिंग और वाइब्रेशन मेंशन नहीं है, यानी कि आपको बेसिकली सिंपल मैकेनिज्म मशीन, गियर, गियर ट्रेन, गियर की प्रोफाइल्स, उसके बाद कैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और गवर्नर और फ्लाईव्हील के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब बेटा अगर हम आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सेगमेंट है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये दोनों यहां पर कंबाइंड दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें बात करें तो बेटा देखिए, इसमें आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है, यानी कि बहुत सारी थ्योरम, वेरिग्नॉन थ्योरम, ट्रांसमिसिबिलिटी, बहुत सारी आपको थ्योरम यहां पर पढ़नी है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन से भी आपको क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक कांस्टेंट आपको पढ़ने हैं, जैसे बल्क मॉडुलस, ई, जी, के, ये सब आपको पढ़ना है, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम, यानी कि एसएफडी और बीएमडी आपको पढ़ना है। स्ट्रेस इन कंपोजिट बार में जो स्ट्रेसेस आती है, कंप्रेसिव, टेंसाइल, कंपोजिट बार, जैसे कॉपर स्टील का बार है, क्लब्ड है, तो कॉपर को आपने हीट किया तो कौन से स्ट्रेसेस उसमें आएंगी ना, तो इस तरह का स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार और थर्मल स्ट्रेसेस भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टॉर्शन कैलकुलेशन, यानी कि टॉर्शन भी आपको पढ़ना है, बेंडिंग भी पढ़ना है, बकलिंग जिसमें आइलैंड का फॉर्मूला आपको मिलेगा, रैंकाइन गॉर्डन का फॉर्मूला आपको मिलेगा, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल, और ये एक्सपेक्टेड भी है। आप जानते हैं कि इतने ही टॉपिक यहां पर आपको मिलने वाले हैं, एसएफबीएम, टॉर्शन, बेंडिंग, बकलिंग, है ना। तो और इसीलिए मैं रेगुलर सेशन अभी यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं, जो आपके लिए फ्री का सेशन है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मैं कवर भी कर रहा हूं, मतलब जो क्वेश्चंस मैं बेसिकली कवर कर रहा हूं इन टॉपिक से, ठीक है ना। तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें यहां पर देखेंगे तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा होगा। थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन बेटा ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होगा। तो थर्मल इंजीनियरिंग में बेटा देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएनडीसी और कुछ पोर्शन एचएमटी का भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा आपको टॉपिक दिया है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आपको दिया है, जिसका आपको पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम और जो भी डायग्राम यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे एचएस डायग्राम वगैरह, जो भी पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इंट्रोडक्शन, स्टीम टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। उसके बाद सैचुरेशन की डेफिनेशन, वेट और सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है स्टीम का, डिग्रीज ऑफ सुपरहीट ऑफ स्टीम क्या होती है, मॉलियर चार्ट यानी कि एचएस डायग्राम क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, मतलब एनर्जी इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम, यानी कि क्लोज सिस्टम के लिए आपको वर्क डन, हीट ट्रांसफर, ये सब की इक्वेशन यहां पर भी दिया हुआ है। इसके बाद फ्लो एनर्जी यानी कि ओपन सिस्टम एंड डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट, SFEE आपको दे रखा है, स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन आपको दे रखा है ना। तो ये सब आपको थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली दे रखा है।
फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएंगे तो आपको सिंक, सोर्स, रिजर्वायर, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, फिर एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक स्केल, आपको टेम्परेचर स्केल, फिर क्लॉसियस इंटीग्रल, एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेशन ऑफ आइडियल गैस प्रोसेस, यानी कि जो आपने पढ़ी ना एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस की जो 3 इक्वेशन आपने पढ़ी है वो वाली, कार्नोट साइकिल, कार्नोट एफिशिएंसी, पीएमएम2 ऑन डेफिनेशन और इट्स इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। इसके बाद बेटा हम आते हैं फिर अब साइकिल्स में आते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, यानी कि अब हम आते हैं आईसी इंजन में। तो अगर हम आईसी इंजन बेटा यहां पर आ जाएंगे, देखिए तो आपको आईसी इंजन में ऑटो साइकिल का प्लॉट, पीवीटीएस प्लॉट, उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी, फिर डीजल साइकिल, पीवीटीएस प्लॉट, फिर थर्मल एफिशिएंसी, फिर आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन का कंबस्टन, आईसी इंजन का कूलिंग और लुब्रिकेशन। ये बेटा मैंने इस बार अपनी पेड क्लास में इतने बेहतरीन तरीके से कवर किया है। आप जो बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, जो पेड वाले बच्चे होंगे, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने ये पूरा पेड क्लास में इस बार कवर किया है कि आप देखेंगे तो आपको सच में बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि ये सर कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद अटेम्प्ट कर सकता हूँ। उसके बाद रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम। अब हम आ गए पावर प्लांट में। बेटा ये क्या चल रहा है, पावर प्लांट, ठीक है ना। पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल, फिर सिंपल रैंकाइन साइकिल प्लॉट, पीवीटीएस एचएस प्लॉट, फिर रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी विथ और विदाउट पंप वर्क, ठीक है ना। इसके बाद फिर आते हैं, अब देखिए यहाँ पर बेटा ब्रिटन साइकिल आपको नहीं दिया है, ना ही ब्रिटन, ध्यान से समझिएगा क्या क्या नहीं दिया है वो जरूर समझिएगा। तो ब्रिटन साइकिल आपको यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ रैंकाइन साइकिल से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब अगर हम साइकिल की बात करें तो, यानी कि स्टीम पावर प्लांट ही आपको दे रखा है, गैस पावर प्लांट यहाँ पर नहीं दे रखा है। फिर बॉयलर एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट, तो बॉयलर का क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग, एक्सेसरीज, फायर ट्यूब, बॉडी ट्यूब बॉयलर। उसके बाद एयर कंप्रेसर, उनकी साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन, ये सब आपको यहाँ पर दे रखा है। यानी कि अगर आप देखेंगे बेटा बॉयलर पावर प्लांट में, तो आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, आपको स्टीम टरबाइन पढ़नी है, बॉयलर पढ़ना है, एफिशिएंसी पढ़नी है और मतलब स्टीम टरबाइन पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं बेटा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी में प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड दे रखा है आपको। उसके बाद आइडियल एंड रियल फ्लूइड दे रखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स दे रखा है, फ्लूइड स्टैटिक्स प्रेशर एट अ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, मैनोमेट्री, यू ट्यूब, इंक्लाइन मैनोमीटर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड फ्लो, ये सब भी आपको दे रखा है। बर्नौली इक्वेशन, टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट बेस्ड प्रिंसिपल, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, हाइड्रोलिक टरबाइन क्लासिफिकेशन और सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा ही सेगमेंट पढ़ना है, फ्लूइड और हाइड्रोलिक में पूरा ही सेगमेंट आपको यहाँ पर कवर बेसिकली करना है, ठीक है ना। इस बार बेटा हम आते हैं अगले सेक्शन में। अब बस एक लास्ट और आपको दे रखा है फाउंड्री एंड कास्टिंग। अब देखिए बेटा यहाँ पर एचएमटी नहीं दिया है, क्या क्या नहीं दिया है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड, कास्टिंग दिया है, फाउंड्री दिया है जिसमें डिफेक्ट, कास्टिंग प्रोसेस में डिफेक्ट, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, मेटल कटिंग प्रिंसिपल, कटिंग टूल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग विथ लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, मशीन टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एटसेट्रा एज पर द कोर्स ऑफर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो बेटा ये है बस मैकेनिकल का सिलेबस। अब बात ये है कि मैकेनिकल के सिलेबस में देखिए बेटा आपको क्या क्या नहीं दिया है, यानी कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, नॉट टू स्टडी, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम नॉट टू स्टडी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको आर एंड एसी नहीं दिया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नहीं दिया है। अब उसमें जो हीट पंप वाला पार्ट है, जो आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वाला पार्ट है, वो ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में इसने कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो आर एंड एसी एज अ होल सब्जेक्ट आपको नहीं दिया है, वीसीआरएस नहीं दिया है आपको, साइक्रोमेट्री नहीं दिया है, ये सब आपको नहीं दिया है। तो आरएसी आपको अलग से नहीं दिया है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में तो बैलेंसिंग भी आपको नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, बैलेंसिंग आपको नहीं दिया है, एंड वाइब्रेशन भी आपको नहीं दिया हुआ है, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन भी आपको नहीं दिया हुआ है। अगर आप पावर प्लांट की बेटा बात करेंगे तो पावर प्लांट में आपको गैस टरबाइन पावर प्लांट ये सब नहीं पढ़ना, गैस टरबाइन पावर प्लांट ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो इतनी चीजें अगर आप देखेंगे। अच्छा, आपको एचएमटी भी नहीं पढ़ना है, आपको एचएमटी भी नहीं पढ़ना। अगर आप प्रोडक्शन में देखेंगे तो प्रोडक्शन में बेटा आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आपको नहीं दिया है, जैसे ईडीएम, ईसीएम, ये भी आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आप उसको वेल्डिंग भी, खासकर यहाँ पर देखिए वेल्डिंग भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको जो प्रोसेस दिए हैं वो फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड, डिफेक्ट्स, कास्टिंग प्रोसेस, ये सब आपको दे रखा है, अलग से कोई वेल्डिंग नहीं आपको दे रखा है, ठीक है ना। फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, मतलब बट वेल्डिंग में आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर वेल्डिंग को पढ़ लीजिएगा, वेल्डिंग को पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि फाउंड्री में क्या देते हैं कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा सा वेल्डिंग जरूर करके जाइएगा, ठीक है बेटा। तो इतनी चीजें देखिए। अब आपका अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपको देखिए नहीं दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल भी आपको नहीं दिया है, इंडस्ट्रियल भी आपको नहीं दिया है।
तो आपका कितना बर्डन वैसे ही कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो इतने सब्जेक्ट तो आपको दिए ही नहीं है। अब बेटा जो सब्जेक्ट दिए हैं वो आपको डिटेल में जरूर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, डिटेल में आपको सब्जेक्ट जरूर पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको एक एक चीज करके बताई कि आपको सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, बेसिकली क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले सब्जेक्ट को ढंग से देखिए, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा दिया है, थर्मोडायनामिक्स में भी आपका ज्यादातर पोर्शन दे रखा है, ठीक है। अब जैसे आपका थर्मोडायनामिक्स में आप देखेंगे तो आपको मैक्सवेल की रिलेशन ये नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में तो आपको मैक्सवेल रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो मैक्सवेल का जो रिलेशन है वो आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको ये भी नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर नहीं दी हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब बेटा जैसे आप चाहते हैं कि अब देखो यूट्यूब पर तो हम आपको क्लास दे रहे हैं, बट वो क्लासेस में हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको इनकी पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं, जैसे कूलिंग लुब्रिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे बॉयलर के नोजल स्टीम टरबाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अब इसलिए अगर आपको यूट्यूब पर सेशन मिल रहा है तो बेटा वो सिर्फ आपको मतलब क्वेश्चन का ही सेशन मिलेगा, है ना, क्योंकि YouTube पे हम पूरा मतलब सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा तो टॉपिक हमारा कवर भी नहीं हो पाएगा YouTube पे, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं, तो हम उतना बेहतर तरीके से टॉपिक को कवर नहीं कर पाते। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए हम लेके आए हैं एक NCL का, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ध्यान से बेटा सुनिएगा, है ना, एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जिसमें सारे सब्जेक्ट जितने इसमें एज पर द सिलेबस जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर्ड हो जाएंगे। और क्वेश्चन जो डिजाइन होगा एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, जो डिजाइन होगा वो लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन आपका डिजाइन होगा, ठीक है ना। और लेटेस्ट पैटर्न अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है, तो अभी मैंने रिसेंटली 2020 का पेपर कराया है, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि पैटर्न कैसा आता है। तो वो पैटर्न के बेस पे ही हमने सारे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, और आपको बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन, वेल ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद ऑल द कंफ्यूजन पॉइंट्स एंड मिस्टेक पॉइंट्स, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर आप चाहते हैं इस कोर्स से जुड़ना तो आपको एक कोड लगाना है R मिश्रा। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये कोर्स हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सारे मैकेनिकल वाले बेटा बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत फायदे की बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार रुपए का कोर्स, आप सोचेंगे कि सर आप तो कोर्स का प्रमोशन कर रहे हो। बेटा कोर्स का प्रमोशन ऐसा नहीं, 2-3 हज़ार रुपए का कोर्स बहुत आपके लिए महंगा हो जाएगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम निकल जाता है, अगर आप सोचिए कोल इंडिया लिमिटेड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए है, तो 2-3 हज़ार रुपए तो इसके सामने कुछ नहीं है ना। तो कभी कभी अगर आपको बड़ा कुछ काम करना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को खर्च करना ही पड़ता है। यानी कि आप अगर पेड कोर्स लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप बाकी लोगों से बेहतर तैयारी डेफिनेटली कर सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट वहां पर दिए जाते हैं, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब आपको इससे जुड़ना कैसे, अगर मैं बता दूं, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए आपको टेक्स्टबुक.com, टेक्स्टबुक की वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे बेटा आप टेक्स्टबुक की वेबसाइट पर जाएंगे, देखिए आपको सुपर कोचिंग का सेगमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो सुपर कोचिंग में जैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा सर्च योर गोल। क्या है? सर्च योर गोल। तो आप जैसे NCL यहाँ पर सर्च कर दीजिए, ठीक है ना। अब NCL आप यहां पर सर्च कर सकते हैं, तो देखिए NCL असिस्टेंट फोरमैन का जो है आपको मिल रहा है, यहां पर असिस्टेंट फोरमैन NCL का आपको मिल रहा है, देखिए तो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहां पर अभी इलेक्ट्रिकल का दिख रहा है, ठीक है ना। अब आपको अगर मैकेनिकल का चाहिए, अगर आपको मैकेनिकल का चाहिए तो आप यहां पर आ जाइएगा। तो NCL देखिए यहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे, और ये 29 तारीख से हमारा पूरा डेडिकेटेड लाइव बैच बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। ये सब बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैकेनिकल में सिद्धार्थ सर, मैं, उमाशंकर सर, बहुत सारे टीचर हैं जो आपका पूरा कोर्स डिटेल में कंप्लीट करेंगे 1 by 1 विद ऑल द डिटेल कंसेप्ट, डिटेल लेक्चर, ये सब आपको पूरा मिल जाएगा। तो बेटा जो भी आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि NCL का एग्जाम कब हो जाएगा ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो NCL का जो भी एग्जाम है बेटा आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि ये कब हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कोर्स से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो यहां पर आपको सारी देखिए लाइव लेक्चर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो आपको बेटा देखिए यहाँ पर मैकेनिकल का पूरा कोर्स है, आप फुल कोर्स को व्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा प्रॉपर यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्जाम का कोर्स का करिकुलम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो आपको इस तरह से पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे देखिए मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, IC इंजन, मशीन डिजाइन, तो इतना हमारा पूरा सिलेबस प्लान है, ठीक है ना। तो आप इससे आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। जब आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा, और आप यहाँ से इस कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ से आपको कितने मिल रहा है, 2399 रुपये में मिल रहा है ना, जिसकी कॉस्ट एक्चुअली 6000 रुपये है। 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और उससे पहले आपका एग्जाम हो भी जाएगा, तो आप जानते हैं, तो आपको तैयारी भी करने का मौका अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप अपने प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, और जो भी चाहते हैं 6 महीने का ले सकते हैं। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको बाई नाउ करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे ना, तो प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, यहाँ से आप इसको बाई आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको आराम से बाई कर सकते हैं। देखिए प्लान आप 3 महीने का, 6 महीने का, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आप चाहते हैं ले सकते हैं। 3 महीने का 1900 रुपये का है, और 6 महीने का 2300 रुपये का है। तो आप कूपन जैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए डियर, कूपन आपको डालना है यहाँ पर R मिश्रा। ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से,
तो RMISHRA ये कूपन आपको यहाँ पर डालना है, ये कूपन आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर कर देना है अप्लाई। जैसे आप बेटा अप्लाई करेंगे देखिए आपको ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 3 महीने वाला 1850 रुपये का पड़ जाएगा और जो 6 महीने वाला है वो 2200 रुपये का आपको पड़ जाएगा। और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। बिलीव करिए आपको यकीनन इतना बढ़िया बैच मिलेगा और आपको इतना बेहतर कंसेप्ट मिलेंगे और आपको इतने प्रॉपर नोट्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार, और ये जितने टॉपिक हैं डियर, जैसे सबसे ज़्यादा थर्मल का ही टॉपिक है, फ्लूइड का ही टॉपिक है ना, तो सबसे ज़्यादा थर्मल का टॉपिक है, थर्मल के टॉपिक के, फ्लूइड के टॉपिक के, जो भी आपको कास्टिंग के प्रॉपर नोट्स सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिए जाएंगे, बिल्कुल एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में विद ऑल द प्रैक्टिस सेशन। तो इससे जरूर जुड़े। ये डियर आपके लिए अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा महंगा, अब ये 1800 रुपये तो मुझे तो नहीं लगता महंगा है 3 महीने के लिए। 1 महीने का 600 रुपये यानी कि 20 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पड़ रहा है। ये देखिए 2200 रुपये और भी सस्ता आपको पड़ रहा है 6 महीने के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देके जाएगा। तो इस कोर्स से जरूर जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेंगे, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, वहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।